जी आपके साथ फिर वापस आ गई डॉक्टर सीमा। वी विल बी कंटिन्यू द सेम टॉपिक, एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तो अगर आप 200 बीट पर मिनट तक चल रहे हैं या आप 85% अपने टारगेट जोन से ऊपर जा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को इंजर कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो सकती हैं, कार्डियक इंजरी हो सकती है और इसी तरीके से सडन कार्डियक डेथ भी पाई गई है। एथलीट्स जो बहुत ओवरवर्क करते हैं और बहुत लंबे समय तक ये ओवरवर्क कर रहे हैं तो ऐसे में सडन कार्डियक डेथ्स भी पाई जाती हैं। तो ये एक पॉइंट समझने वाला है। आप मैक्सिमम हार्ट रेट पर कितने टाइम तक रह सकते हैं? नॉट मोर देन 1 मिनट, मे बी 60 सेकेंड्स और सो। उसके बाद धीरे करके एक्सरसाइज को स्लो डाउन करें ताकि आपका हार्ट रेट कम हो जाए। बिकॉज बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी उस तेज़ हार्ट रेट को सह भी नहीं कर पाएगी। तो अब बात आती है बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे गेज कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेक आउट कि आपकी एक्सरसाइज कितनी इंटेंसिटी की है। क्योंकि वाइल एक्सरसाइजिंग तो आप ये चेक नहीं कर रहे कि आपकी कितनी पल्स रेट चल रही है, आपका कितना हार्ट रेट चल रहा है, यू आर चेकिंग दैट। तो क्या कुछ सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव तरीके हैं जिससे कि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि हम कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो जी हाँ, ये हम सब ने देखा है। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी रेस्पिरेशन बढ़ती है, आपकी सांस लेना आप तेज़ी से सांस लेते हो। अगर आप सिर्फ तेज़ी से सांस ले रहे हो और आपका सांस रुक नहीं रहा, यानी कि यू आर नॉट आउट ऑफ योर ब्रेथ, यू आर ब्रीदिंग क्विकली बट यू आर नॉट आउट ऑफ योर ब्रेथ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है, आपको पसीना आ रहा है एक्सरसाइज या एक्टिविटी करने के 10 मिनट के बाद, या आप एक कन्वर्सेशन जो है वो बातचीत कर पा रहे हैं लेकिन लंबे सेंटेंसेस बोलने में आपको पॉजेस ले लेने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए, या कुछ गाने के लिए आपको पॉज देना पड़ रहा है, तो दैट इज़ अ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत तेज़ है, आपकी सांस बहुत तेज़ी से फूल रही है, आप बहुत डीप और रैपिड सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप बहुत डीप और रैपिड सांस ले रहे हैं, किसी से बात करते वक्त आप कुछ शब्द ही बोल पा रहे हैं एंड देन यू नीड टू पॉज, आपको पॉज देना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, या इमिजिएटली आपकी स्वेटिंग बहुत तेज़ हो रही है, तो दैट इज़ द कंडीशन व्हेन यू आर डूइंग अ विगरस एक्सरसाइज। एक व्यक्ति के लिए जो विगरस एक्सरसाइज है वो दूसरे व्यक्ति के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज भी हो सकती है। हो सकता है कि जो जितनी मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ उतना मेरा सामने वाला नहीं कर सकता, तो उसके लिए मॉडरेट है, उसके लिए विगरस है और मेरे लिए मॉडरेट है। तो दिस ऑल डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू दैट डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, ठीक है। एक तो ये चीज़ थी, आपने गेज कर लिया कि आपने कितनी एक्सरसाइज करी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 220 माइनस योर एज, और 70% आप अगर अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट अटेन कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी एक्सरसाइज के लिए उतनी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब सवाल उठता है कि मैडम क्या ये जो एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आर दे गुड? सो सी, आई विल नॉट से दैट एनी टेक्नोलॉजी इज़ गुड। टेक्नोलॉजी व्हेन यूज्ड इन अ करेक्ट मैनर इज़ वेरी गुड, बट डू नॉट जस्ट डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी फुली, ठीक है। इफ you should better see your symptoms। अगर सपोजिंग आपकी टेक्नोलॉजी वॉट एवर द एक्टिविटी ट्रैकर में भी, आपका एक्टिविटी ट्रैकर आपको पहली बात है, ये जो एक्टिविटी ट्रैकर्स हैं कहीं ना कहीं आपका हार्ट रेट और पल्स रेट तो फिर भी टू एन एक्सटेंट सही बताएंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई अरिथमियाज आ रहे हैं, आपकी कुछ गलत रिदम आ रही है, या कुछ हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं, तो मैं नहीं मानती कि ये चीज़ें पूरी तरीके से सही से आपको बताएंगी। उस टाइम पर प्लीज़ अपने सिम्टम्स देखिए। अगर आपको छाती में दर्द आ रहा है,
विद एन एपिसोड ऑफ रनिंग या कुछ भी, वॉट एवर एन एक्सरसाइज में भी आपको बहुत तेज छाती में दर्द आया, एक बार नहीं रिपीटेडली आ रहा है, या छाती में बहुत टाइटनेस लग रही है, छाती बिल्कुल भरी हुई लग रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, then do not rely upon these activity trackers. I am repeating again, do not rely upon these activity trackers. Better go and meet your doctor and get yourself investigated fully. ठीक है, अगर आपको गलती से अपनी एक्टिविटी ट्रैकर में कोई फाइंडिंग भी मिल रही है तो rather than keeping अपनी उस चीज़ को अपने सर में रखने के लिए, rather than keeping that thing on your head, एक बार जाके अपनी इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए, so that आपका मन शांत and you are on a safer side. ठीक है, हम 100% उन पर रिलाय नहीं कर सकते। अब एक चीज़ मुझे बतानी थी, अगर आपकी सांस तेज़ी से बढ़ रही है, आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, यानी कि आप अपनी हार्ट बीट को सुन पा रहे हैं, आपकी छाती में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, देन यू आर ओवर डूइंग इट। अपनी एक्सरसाइज को प्लीज़ थोड़ा स्लो कर दीजिए, इतनी ज़्यादा करने की आपको शायद ज़रूरत नहीं है। कितनी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है क्या आप लोग जानते हैं? 150 मिनट की एक्सरसाइज एक हफ्ते में, मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, इट इज़ गुड इनफ। 150 minutes of a moderate exercise in a week's time is good enough. And अगर आप ये मॉडरेट करते हैं तो आप 150 मिनट कीजिए, पर हाँ, अगर आप धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को 150 से 300 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं। इट विल हेल्प यू बर्न आउट, ये आपकी कैलोरीज बर्न में ज़रूर मदद करेगी, आप ऐसा कर सकते हैं, दिस वुड बी हेल्पफुल, बट गो स्लोली, धीरे चलिए। इसी तरीके से 75 मिनट की अगर आप एक्सरसाइज, अपनी विगरस एक्सरसाइज अगर आप एक हफ्ते में करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है एंड मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो बॉडी के मसल ग्रुप्स हैं उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो हफ्ते में 2 बार मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और वो किस तरीके से करेंगे? आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप वेट रिलेटेड मशीन्स पर काम कर सकते हैं, उस तरीके की एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आप अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। एंड ग्रुप्स ऑफ मसल्स को डिवाइड कर दीजिए 2 दिन में, एक ग्रुप की एक दिन एक्सरसाइज कीजिए, दूसरे ग्रुप की दूसरे दिन एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी से ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट कि कितनी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आर यू एक्चुअली वर्किंग हार्ड और एक्चुअली यू आर हार्डली वर्किंग। ठीक है, सो दीज वर द 2 थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। Another important thing which I wanted to tell you was there is something known as interval training. तो इंटरवल ट्रेनिंग क्या होती है? आपने सोचा आप 10 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, आपने 1 मिनट दौड़ लगा ली, 60 सेकेंड्स आपने दौड़ लगाई, 2 मिनट आप स्लो वॉकिंग कर रहे हैं, फिर आपने 1 मिनट दौड़ लगाई, फिर 2 मिनट 3 मिनट आप स्लो वॉकिंग कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके की इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक बार हार्ट रेट को टारगेट जोन के विगरस वाले में लेके जा रहे हैं, दूसरी बार मॉडरेट और स्लो में लेकर आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। इंटरवल ट्रेनिंग इज़ मोर बेनिफिशियल, ठीक है, कंपेयर टू आइदर विगरस और मॉडरेट। तो अगर आप इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, 10 मिनट की फोकस एक्सरसाइज एक बार में करते हैं, रादर देन आधा घंटा टहलते रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। आप 10-10 मिनट के स्लॉट्स ले लीजिए, 10 मिनट सुबह आपने इस तरीके से करी या 10-15 मिनट आपने शाम में करी, सो दैट इज़ ऑल्सो इनिशियली इज़ वेरी गुड एंड स्लोली स्टेडीली यू कैन बिल्ड अप योर स्टेमिना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव्स के लिए यहाँ पे ज़रूर बताना चाहती हूँ, उसके बिना मेरा वीडियो पूरा नहीं होगा। जो हाइपरटेंसिव्स हैं, अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल, अपने नंबर्स को नॉर्मलाइज करके चलिए। और अगर आप ये देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर किसी दिन ऊपर वाला 160 और नीचे वाला 100 या 100 से ज़्यादा है, तो उस दिन प्लीज़ एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। हिंदी में बता रही हूँ, उस दिन किसी तरीके की कोई एक्सरसाइज मत कीजिए।
हल्की फुल्की वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके बेहतर रहेगा कि उस दिन आप अपना आराम कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आप अपने बीपी की टैबलेट अपने डॉक्टर से मिलके टैबलेट को बढ़ाना है या कुछ करना है तो आप वो सब करके अपने ब्लड प्रेशर को नंबर को नॉर्मल करें। जिन लोगों का नया ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है या इनिशियली अभी फर्स्ट स्टेज में हैं, वो लोग अगर लाइफस्टाइल चेंजेस खाने पीने के साथ, नमक को कम करने के साथ अगर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो उनको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से डायबिटिक लोग, अगर उनकी शुगर लेवल किसी दिन 70 या 70 से नीचे है, यानी कि आप ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस दिन एक्सरसाइज मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि स्पेशली अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो यू विल लैंड अप इन हाइपोग्लाइसीमिया एंड दैट वुड बी मच मोर डेंजरस। दूसरी चीज़, अगर आपकी शुगर लेवल 300 या 300 से ऊपर चल रहे हैं तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे उस दिन, तो एक्सरसाइज एक स्ट्रेस की तरह आएगा, और स्ट्रेस की तरह आने से होगा क्या कि बॉडी में इंसुलिन के अगेंस्ट जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स काम करने लगेंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि आपका शरीर किसी स्ट्रेस में है, आप क्यों दौड़ रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेस की कंडीशन में जब आप, यानी कि जब आपके ब्लड शुगर लेवल 300 या 300 से ऊपर है, उस टाइम पर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ब्लड शुगर लेवल 70 या 70 से नीचे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर 160 ऊपर वाला 160 या 160 से ऊपर है, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और नीचे वाला 100 या 100 से ऊपर है, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अपने नंबर्स को नॉर्मल करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, और कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, मॉर्निंग इज़ अ बेटर टाइम, बट अदरवाइज एक्सरसाइज दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको खाना खाए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है? वो उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, इट इज़ गुड इनफ इफ़ यू डू एन एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स 5 डेज इन अ वीक। आप बीच में 2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में कंसेक्टिवली 48 आवर्स का ब्रेक ना लेके 24 आवर्स का ब्रेक लीजिए। यानी कि अगर आज आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो कल ज़रूर कर लीजिए, भले ही एक दिन और आगे छुट्टी कर लीजिए। So this is all I wanted to tell you about exercise, its impact, intensity, when it has to be done, how much it has to be done. Thank you very much. Take care, and मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Thanks a lot.